शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी ज़ैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब, क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद ज़ैनब साहिबा को इसकी तालीम अधूरी रहने का खदशा है। ऑफ कोर्स यही बात है। तालीम नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं ज़ैनब साहिबा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी की तालीम। बेटा, साहिबा क्यों अम्मी कहो इन्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब हम और आप लोग अलग नहीं हैं, एक ही खानदान हो गए हैं। जी हाँ, वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों ना आप शादी की बात कर लें? कौन सी शादी? वैसे हमें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद आप लोग इस पर बात करेंगे तो। हाँ, हम तो करना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। कोई मसला नहीं। ज़ैनब साहिबा, हमारे बेटे और आपकी बेटी ने हमसे या आपसे कोई मशवरा लिए बगैर अपना जाती फैसला किया है। हमारा काम अब इन दोनों को मंजूरी देना है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं मॉम, है ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। मैं तो मुस्तफा की शादी पर बहुत ज्यादा रोई थी। भाई, आपको याद है वो शो, वो जो आपकी शादी पे किया था? अम्मी ने एक शो किया था, आंखों का तारा। वाह, क्या शो था। मेरे अम्मी अबू तो काफी नाराज हुए थे, बस इतना ही कहूंगी। वालिदैन के लिए अपने बच्चे की शादी का फैसला करना आसान नहीं होता। इस फैसले में खुशी गम एक साथ ही जुड़े होते हैं। एक शानदार शादी करते हैं, दोनों खानदान करीब आए, हम भी करीब आए, और अपने बच्चों की इस जल्दबाजी को भूल जाएं। मॉम, ठीक है, कोशिश करते हैं सब भूल सकूं। दुल्हन की माँ हमसे खुश नहीं थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और छुपकर शादी की है, तो अगर उसका मूड खराब था तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, उसने साफ कहा कि हम उसके मयार के नहीं। उसने कब कहा ऐसा अब्दुल्ला साहब? और हमारे खानदान को इस शहर में कौन है जो नहीं जानता? कितने लोग तुम्हारे बेटे को दामाद बनाना चाहते थे, ये सब भूल गए क्या? मैं गलत नहीं हो सकता, उन्होंने खुद भी कहा था, वही अपने काबिल नहीं समझती। तौबा इस्तग़फ़ार। हमने अज़लान का साथ दिया, लेकिन लड़की के खानदान से मसला होगा, हमारा बच्चा नाखुश और दुखी होगा। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दुआ को भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसे घर में बहू बनकर आई है। तौर तरीके सीखने होंगे उसे, क्योंकि वो भी इस घर का फर्द है। उसे माहौल में ढलना ही होगा। हाँ, बहुत ढल गई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
जैनब बेटा, जी मम्मी। सोई नहीं अब तक? कैसे सो सकती हूँ? जो कुछ 1 घंटे पहले हुआ है उसके बाद तो मेरा सारा सुकून चला गया। तो और क्या करोगी बेटी? दुआ से कहोगी कि फौरन तलाक ले ले? असल में तो कहना यही चाहिए। देखो जैनब बेटा, मुझे भी एहसास है इस बात का, ये खानदान हमारे काबिल नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगी तो अपनी बेटी को खो दोगी। देखो दूसरों ने उसे कैसे अपनाया हुआ है। इसी चीज की तो मुझे फिक्र है कि दुआ ने पूरी तरह अपना लिया है उन्हें। ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपने नहीं देखा उसे किस तरह बिल्कुल बदल गई है मम्मी? दिन भर पेट पे हाथ रख के घूमती है। मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का कहा तो शायद दुआ वो भी छोड़ दे। मैं तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। मेरी दुआ जो डेंटिस्ट बनने के लिए मेहनत कर रही थी, आज एक बैकवर्ड फैमिली की बहू बन गई है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरा माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही ये बात? देखो, अगर तुम यही सब बातें दुआ से कहोगी तो सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता खराब होगा इन सब बातों से, और कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। दुआ इतनी अंधी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यही तो मोहब्बत है। 2 साल बाद मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चा होगा उसकी गोद में, सास के साथ उठ बैठ रही होगी। अरे अब तुम इतना तो मत सोचो बेटा। शादी कर रही है मम्मी वो। तो क्या करें, अब तो ये बातें होंगी। आलिफ बैरून मुल्क से वापस आ रही है। दुआ ने फोन करके अपनी खाला से रोते हुए बात की, पता है तुम्हें? वो तो चालाक है, जानती है खाला कितनी ढीली और आराम पसंद है, इसीलिए उससे बात की। अच्छा अब चलो उठो बेटी, आराम कर लो जाकर। ठीक है मम्मी, करती हूँ आराम थोड़ी देर में। अच्छा फिर गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहती हो मेरी जान? सब कुछ कितना अच्छा रहा ना? शायद ये भी कह सकते हो कि इससे मजीद बुरा क्या होगा। नहीं मेरी जान, तुमने जो भी अपनी माँ के बारे में कहा था, मैं तो इससे ज्यादा बुरी तवक्को कर रहा था उनसे। क्या करें, वक्त के साथ बाकी सभी आदी हो जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरान कुन थी वो ये कि तुम्हारी और मेरी अम्मी एक दूसरे को पहले से जानती हैं। हाँ, मैं खुद भी चौंक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके दरमियान। ये मुझे नहीं पता। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज रात बहुत ही अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी? क्यों, बुरी थी क्या? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ अच्छी थी, शुक्र है। जेवर क्यों नहीं दिया गया? जेवर किस लिए? ये सिर्फ तारुफ था ना, और आपको पता है। मुझे जेवर दिया गया था, इसीलिए कहा। मुझे तो वैसे भी जेवरात ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी जान, तुम्हें पसंद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला बाबा का एक मकाम है, एक इज्जत है। हमारी फैमिली ही ऐसी है। भाभी, दाद बनती है आपकी। यानी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और आपने पूरी फैमिली को अपना लिया है। अभी आपा कहाँ है? ऊपर है, नमाज पढ़ रही है। दिन भर कामकाज की वजह से नहीं पढ़ सकी, अब खाजा पढ़ रही। अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल करे। दुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? नन्ना मेहमान थका तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। हमें भी तजस्सुस है कि क्या होता है। इंशाल्लाह आप भी ये दिन बहुत जल्द देखेंगे। आमीन आमीन। अल्लाह आप दोनों को भी जल्द ही औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे हम खुद नहीं चाहते कि हमारी औलाद हो। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या मतलब, क्या कह रहे हो मुस्तफा जान? ठीक है नायला, कुछ नहीं कहा। हद है। बेटी, नमाज खत्म हो गई? जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। आमीन, सबके कबूल हो। क्या बताऊं बेटा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगा कि दुआ की माँ का बर्ताव हमसे अच्छा नहीं था? मैंने तो कहा था, उसकी माँ से भलाई की उम्मीद नहीं। तुम्हारे बाबा को महसूस नहीं होने दिया, मगर वो भी समझ चुके हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग कुछ सुनते ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था उनके घर जाने से पहले एक दफा सोच लीजिए, मगर नहीं।
बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ, यहाँ शर्मिंदा होने नहीं। दुआ अच्छी लड़की है, तुम्हारे भाई को भी पसंद है। वक्त के साथ उसकी माँ भी सही हो जाएगी। वो तो हमें ऐसे देख रही थी जैसे उसे हमारी शक्ल में मलकुल मौत नजर आ रहे हों। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल जाते हैं इस तरह के लोग। उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? तुमसे एक बात कहो, तुम 10 सुनाने लगती हो। तुमसे दिल की बात करने आई थी, तुमने वही अपनी तंजिया बातें शुरू कर दी। और बात सुनो, वो लोग कल या परसों हमारे घर खाने पे आएंगे, उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर पाबंदी लगाना बंद करें अम्मी। और वैसे भी मैंने आज कोई बदतमीजी की? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। शब बखैर, सो जाओ। शब बखैर, सो जाए सुकून से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिमल, जी क्या तुम्हें पता था कि अजलान के घर वाले इस तरह के मजहबी लोग हैं? नहीं मालूम था। यानी दुआ ने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें मसला क्या है? हमें उनके हिजाब से क्या लेना देना? उम्मीद है मसला ना बने। देखो, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो वो अपनी जगह किसी हद तक ठीक भी है। अरे आप लोगों ने तो जैसे क़यामत बर्पा कर दी है। क्या मतलब मुख्तलिफ सकाफतों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? अगर शादी ना होती तो अच्छा था, वरना दोनों में से कोई एक बहुत दुखी होगा। चलो खैर, सब कुछ वक्त बताएगा। चलो खैर, अगर तुम्हारी बहन से बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। आपको भी गुड नाइट। हेलो, कैसी हो भागी हुई दुल्हन? ये कैसा मजाक है जिमल? घर के हालात कैसे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? होना क्या है, मॉम तो खुदकुशी के दहाने पर खड़ी हैं और नानी जान सब कुछ नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं अपने कमरे में हूँ एज यूजुअल, बस सब कुछ ठीक ही है। मॉम ने कुछ कहा क्या? वो तो मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई हैं। उफ अल्लाह, फिर तो गई मैं। लड़की तुम नहीं गई, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारा घर तो अलग है। मैं कल सुबह नाश्ते पर आ जाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, आ जाओ और उनके दिल को तसल्ली दो। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। ये लीजिए उमर साहब, बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर आओ। कल रात कैसी गुजरी, क्या हुआ? कल की रात वैसे कुछ अलग ही थी। क्या वाकई? मतलब कैसे अलग थी? वो तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल है ना, जैनब साहिबा, उनकी बड़ी बेटी दुआ से अजलान ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। क्या वाकई बाबा, अजलान ने उनकी बेटी से शादी कर ली? अजलान मतलब कैसे? हाँ तो क्या नहीं कर सकता क्या वो? मतलब हो तो सकती है, लेकिन क्या जैनब साहिबा को उन दोनों के बारे में पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। उफ अल्लाह, यानी वाकई मेरी बद्दुआ कबूल हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा जैनब मैडम बहुत सख्त है, उनके उसूल बहुत सख्त हैं। हुलिया, यूनिफॉर्म, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो खुद बहुत मॉडर्न है और वो ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करती, इसलिए कहा। लेकिन किसी औरत का पर्दा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मॉडर्न नहीं है। तुम अपनी चची को देख लो, वो बिल्कुल वैसी नहीं जो नजर आती है। लेकिन बाबा मैडम बिल्कुल ऐसी ही है, पता है मुझे। और मैं पहले ही बता दूं, घर में बहुत मसाइल होंगे। एक और बात है, क्या मैं जिमिल का रिश्तेदार बन गया हूँ? हाँ ना, जो तुम्हारी दोस्त है उसकी बहन अब तुम्हारी भाभी है। अब हम रिश्तेदार बन गए। मजाक लग रहा है। अब तो मुझे मौका मिल गया, मैं तो जाकर जरूर छेड़ूंगा उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। ऐसे मामला बहुत हसास होते हैं, इस पर मजाक भी ना करना।
तुम सोई नहीं क्या अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। आ जाओ। इस तरह तुम खुद को परेशान कर रही हो। तुम्हें पता है ना कल का दिन कितना मुश्किल था, मगर वो भी गुजर गया। सोच रही हूँ कि कल मॉम के घर चली जाऊँ, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। जैसा ठीक लगे तुम्हें मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या मैं अकेली चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल। ये कहो तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है। दुआ, अगर कुछ ऐसा हो जिससे टेंशन हो या तुम्हें परेशानी हो जाए तो बहस करके अपना खून मत जलाना, ठीक है? समझ गई ना? वादा करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अम्मी वक्त के साथ आदी हो जाएंगी। चलो अब जाकर वालिदा के हाथ चूमो। ठीक है। दुआ, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा लगेगा अम्मी से मिलके, समझ गई? खुशामदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। अम्मी, खुशामदीद बेटा। आओ बैठो, आ जाओ बेटा, बैठो। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। बाबा से बात कर ली तुम दोनों ने? बात कर ली है अम्मी, इजाजत मिल गई है। शुक्र है अल्लाह का। बाबा जल्द ही किसी को निकाह के लिए बुलवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। हाँ मुझे पता है। वैसे अभी तो बहुत देर हो गई है, लेकिन वो मेहमद चाचा से बात करने वाले थे। अब देखते हैं कि अगर अभी नहीं हो सका तो फिर निकाह सुबह कर लेंगे। तुम्हारे बाबा ने यही कहा था, देर हो जाए लेकिन कोई मुश्किल ना हो। क्या तुम्हें मंजूर है दुआ? मंजूर है। बेटा अपनी बीवी को अपने भाई और अपनी भाभी से मिलवा दो। ठीक है अम्मी जान। ये तो बहुत खामोश है, कुछ बोलती नहीं क्या? ये दरअसल थोड़ा घबराई हुई है अम्मी। बस जरा नर्वस हो रही हूँ मैं। घबराओ मत बेटा, अब से हम एक खानदान हैं। हमने सोचा तो यही था कि सब कुछ तरीके से होता, मगर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की यही मर्जी थी। ये तुम्हारा ही घर है, खुद को अजनबी मत समझना। मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं बल्कि तुम हमारी बेटी भी हो, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहो तो सिर्फ अम्मी या मरियम अम्मी भी कह सकती हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मरियम अम्मी। चलो जाओ और अपने बहन भाई से मिलाओ इसे। ठीक है अम्मी जान। मैं जरा तुम्हारे बाबा को देखूं, क्या पता कोई मौलवी बुला लिया हो उन्होंने। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि टमाटर डालना, क्यों नहीं डाले? मैंने डाले हैं आपा। नहीं, ये वो नहीं है, वो तो बिल्कुल सुर्ख थे। ये पता नहीं कहाँ से लाई हो तुम। पिछले दिनों नायला मैडम ने टमाटर की चटनी भी बनवाई थी। हाँ
ये टमाटर चटनी के लिए नहीं थे, मगर चलो खैर है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। अल्लाह नजर से बचाए। दुल्हन साहिबा नहीं आई? नहीं, घर गई है वो। क्या हो गया? तुम्हारे बाबा नाराज हो सकते हैं इस पे। हद हो गई है, शादी के पहले दिन ही माँ के पास जाना। आखिर तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए इजलान? तुम इनसे क्या, प्लीज चुप रहो। क्या हो गया? अब भाई यही सब कुछ सहेगा। जबरदस्ती तुमने शादी कर तो ली, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं समझती। वाह, खूब कहा बाजान। वो घर गई है अपनी माँ से कुछ बात करने के लिए, तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए आप सबको। मगर बेटा, वो जाते हुए सलामी कर लेती। खैर, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे बता देना कि घर में क्या तौर तरीके हैं। मैं बता दूंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। क्या बात है मरियम साहिबा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आपको देख के खुश हो रही हूँ। बहू कहाँ है बेटा, खैरियत तो है? वो अपनी अम्मी के पास गई है और वहां से अपनी क्लास लेने चली जाएगी। ठीक है, अल्लाह खैर करे। पता तो है आपको उसकी तबीयत का, तो मैंने उससे जिद नहीं की, उसे जाने दिया, बाद में समझा दूंगा। मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, उसके ताल्लुकात ना खराब हो जाए उसकी अम्मी से। आखिर उसकी माँ के साथ मसला क्या है? उनकी बेटी एक अच्छी फैमिली में आई है, शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। बेटा, अब वो लोग भी हमारे खानदान का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन गलत तौर तरीकों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते ना। क्या हो गया? बेगम, दुल्हन की माँ को जल्द मौका निकालकर फोन करो। अगर फारिग हो तो आज शाम या फिर कल शाम हमारे घर खाने पर बुलाओ। थोड़ा ताल्लुक बनेगा, साथ ही शादी के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। चलो अब सब नाश्ता शुरू करते हैं। जरूर जरूर, मैं नाश्ते के बाद फोन करती हूँ उन्हें। चले आप सब नाश्ता शुरू हाँ करें। जरूर। तुम्हें मैं पहचान नहीं सकी दुआ। मेरी अपनी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मॉम, आप इतना क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया? किसी को मार दिया क्या? प्रेग्नेंट हो गई उस आदमी से जिसे तुम जानती तक नहीं। उस पे शादी भाग के कर ली, ऊपर से उसका खानदान। क्या उसका खानदान की अम्मी? दुआ, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? शादी के शुरू के दिन तो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हनीमून डेज होते हैं ये। और हाँ, फिर बाद में 1 साल बाद वही खानदान अपनी बहू को कुचल के रख देता है। मॉम, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रहन सहन हमसे मुख्तलिफ है, ये बात है? मेरी जान, बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, मसला कुछ और है। अरे बेटा, तुम समझदार हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? बात ये है, हम दोनों फैमिलीज में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ हम और एक तरफ वो। फॉर गॉड सेक दुआ। मॉम, मैंने अजलान से शादी की है, उसके खानदान से नहीं। सब वक्ती बातें होती हैं। असल बात तो वक्त गुजारने के बाद पता चलती है। अजलान अपना रूप बाद में दिखाएगा, खानदान जैसा शौहर भी वैसा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर का इंसान है, बहुत केयर करता है मेरी, मुझसे मोहब्बत करता है। अफसोस है मुझे दुआ तुम्हारी बातें सुनकर। बाबा आपको छोड़कर चले गए इसलिए कह रही है ना ये सब? क्या कहा? आप खुश नहीं हो सकी, इसलिए आपको यकीन नहीं कि कोई और भी खुश हो सकता है। आपको बाबा की शादी की खबर मिली, इसीलिए आप मुझ पर गुस्सा हैं। क्या कहा तुमने? मॉम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे। मॉम, मेरी बात सुने, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गुस्से में तुम गुस्से में क्यों हो? क्या वजह है इसकी? हाँ, इसलिए कि एक बैकवर्ड खानदान का हिस्सा बन गई हो, या एक माँ अपनी बच्ची को बचा रही है इसलिए गुस्सा कर रही हो? अरे जवाब दो मुझे, क्यों हो गुस्से में? मॉम, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ। कुछ ना कहना, चुप रहो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दुआ, मेरी अपनी बेटी ये सब कुछ कर रही है, गुस्सा कर रही है अपनी मम्मी पर।
बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। मेरी गलती के लिए माफ कर दे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम्हारी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती दुआ। दुआ, क्या हुआ है तुम्हें? असलान, मैं डर गई थी। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ, उन्हें मैं पसंद नहीं आई हूँ शायद इसलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो ना, सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबके सामने शर्मिंदा हो गई। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दुआ, मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ उस दुआ का जो किसी की भी परवाह नहीं करती थी? उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं, शायद वो खो गई है। दुआ, तुम्हारे बारे में कोई गलत नहीं सोचता, खास तौर पर यहाँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी भाभी थोड़ी बदतमीज है, उन्हें बात करने का सलीका नहीं है, मगर वो भी सिर्फ जासूसी करती है, उनके दिल में कोई बात नहीं रहती। तो वो पर्दा क्यों नहीं करती? यानी मतलब तुम्हारी अम्मी और बहन पर्दा करती हैं? तुम्हें मेरी अम्मी और बहन के पर्दा करने से कोई मसला है? अरे नहीं, हरगिज नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था अजलान। तो फिर? यानी नायला काफी अलग लगी मुझे। अगर पर्दा करना मर्जी है तो ना करना भी मर्जी है, और अगर वो पर्दा नहीं करना चाहती तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझसे नाराज नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज क्यों होंगे? और जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। और इस घर में हर कोई एक दूसरे के फैसले का एहतराम करता है। अब तुम्हें भी आदत हो ही जाएगी। बच्चों, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे बाबा से बात हुई मेरी। हमने सोचा कि निकाह और रजिस्ट्रेशन एक ही दिन करा लेंगे। वैसे भी कल जुमा है, तो कल सुबह ही इमाम साहब यहाँ आएंगे। तो ठीक है अम्मी जान, जैसा आपको मुनासिब लगे। क्या कहती हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, श्योर। ठीक है, तो फिर आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। आओ बेटी, आओ। ये है तुम्हारा कमरा। यहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजमा से कह देना। और मेरा कमरा पास में ही है, चाहो तो मुझसे कह देना, मुझे कोई मसला नहीं है। सुबह हमें जल्दी निकलना है ताकि निकाह भी और शॉपिंग वगैरह सब कुछ वक्त पे मुकम्मल हो जाए। इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी? ये वो वक्त है जो जिंदगी भर याद रहता है। मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है। अब तुम अपने घर में हो, समझ आई? जाओ अब जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया आपका। हम तो वैसे भी सुबह नमाज के लिए जल्दी उठ जाते हैं, तुम भी उठ जाना, आदत हो जाएगी तुम्हें। चलो जाओ, सो जाओ जाके। कल का दिन बस खैर से गुजर जाए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कल का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। ठीक है, शब बखैर। चलो जाओ, सो जाओ जाके। आप जरा इस मामले में मुदाखलत तो करें ना, वरना ये एक दूसरे को खा जाएंगे। ये दुआ भी तो अपनी जबान बंद नहीं रखती। कोई अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करता है क्या? ये अलिफ भी पता नहीं कहाँ रह गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किससे मिलने आई हैं? क्या मैं? माफ कीजिए, पहचान न सका। ज़ैनब असलान से मिलने आई हूँ। क्या नाम बताऊं मैं? बताना, प्रिंसेस मार्गेज आई है। कौन? कह देना इंग्लैंड से मार्गेज आई है, खुद समझ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वाकई यकीन नहीं आ रहा। सारे बेदिमाग ही मिलते हैं मुझे। सुबह सुबह के सुलझन में डाल दिया। 6 महीने हो गए हैं यहाँ आए और अब तक किसी ने पहचाना भी नहीं। हद है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए मोहतरमा। थैंक यू मर्सी, नाइस टू मीट यू।
अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे, डिसाइड किया है? वैसे दुआ चाहती है कि शादी बिल्कुल सादगी से हो। चाहो तो हम अपने नए होटल में ही कर लेंगे। हम तो वहाँ शादी नहीं कर पाए थे। नायला, हमारी शादी के वक्त वो होटल मुकम्मल नहीं हुआ था। अरे लेकिन ये नाइंसाफी है, हम भी 7 स्टार होटल में शादी कर सकते थे। ये सब फजूल की बातें हैं। स्टार से क्या फर्क पड़ता है? आपा जान, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन अहम होता है। उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। मेरा एक हल्का है बेटा, हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न देखे। समझ गया बाबा। अब्दुल्ला साहब, ये आपको पसंद है ना? जरा चखे तो। अभी मुझे नहीं खाना। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं खाना? अपने हाथों से बनाया है मैंने, सिर्फ आपके लिए। मरियम सुल्ताना, वैसे ये तो आपने मेरे लिए बनाया था। अच्छा थोड़ा सा तो चख लें। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं खाना। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, मैंने आपके लिए बनाया, खाना तो पड़ेगा। कह दिया ना, नहीं खाना। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा तो चख लें। कैसा बना है? आपको पसंद आया ना? कभी तो सीधी बात कर लिया करो बेगम, तुम्हारी वजह से मोटा हो गया, बहरल लगता हूँ। पागल हो अम्मी गए। बाबा का मुंह बंद रखने के लिए निवाला देती हैं। अब कह दो जो कहना है तुम्हें। अरे मैं क्या कहूँगी, बस आपको पसंद है इसलिए बनाया था मैंने। इतना क्यों बढ़ा रहे हैं बात को? अगर कोई खास बात ना हो तो तुम सुबह सवेरे उठकर ऐसी चीजें नहीं बनाती कभी। असल में मैं तो बस ये चाह रही थी कि शादी जल्दी हो जाए। पता है ना वो प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ ठीक है। आ गई। तुमने अपने दिल को मेरे खिलाफ कितना भर रखा। 10 मिनट से पार्किंग ढूंढ रही हूँ, पता तो है आपको। अरे छोड़ो पार्किंग की बात, अंदर कयामत मची हुई है। जल्दी चलो अंदर। कयामत पे भी अगर मुझे पहुँचना है तो हम गए कहाँ से? अरे चलो बेटी, चलो चलो। मैं आ गई हूँ। खाला जान। ओ मेरे खुदा, मेरी भांजी तो मुझे खाला जान कह रही है। कल तक तो एलिफ एलिफ कर रही थी, अब क्या हुआ? घबरा गई हो क्या तुम? दुआ मत रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रोना नहीं है। आप कैसी हैं कमांडर साहिबा? तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है, एक दिन तुम भी देर से चली जाओ ना। मेरी प्रिंसेस को दुखी मत करो। हाँ हाँ प्रिंसेस। आंसू पूछो ऐसे, शाबाश। रोना मना है, हंसो मेरी जिंदगी, ठीक है? कोई ऐसा गाना भी था शायद। एलिफ, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और तुम्हारा ये अंदाज उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है। नहीं बिगाड़ो इसे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तो हमेशा से अम्मी की रानी रही हो और मैं हूँ काली भेड़ मार्गरेट। ओह ठीक है, चुप हो गई हूँ मैं, ठीक है। अगर शादी कर भी ली है तो क्या हो गया है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक भी तो हो सकती है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, समझी तुम? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो बच्चे पसंद है। ये कोई अनोखी तो नहीं है। तुम भी ना बात को कभी कभी इतना बढ़ा देती हो, क्या बोलूं तुम्हें। खाला जान, मॉम अजलान के घर वालों को पसंद नहीं करती। उसकी अम्मी और बहन पर्दा करती। हाँ तो हमें इससे क्या? यानी सास को कितनी बार दिखना होगा आखिर तुम्हें? बड़ी ईद में, छोटी ईद में या किसी तकरीब में? यही बात तो मॉम को समझ नहीं आ रही है। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? ठीक है, जा रही हूँ अभी। चलो फौरन, अगर जहमत ना हो तो। मॉम, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, मुझे हर बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। मॉम, आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मुझे देख तो ले, आपसे वादा कर रही हूँ ना। चलो तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं इसे देख लूंगी।
तुमने अक्लमंदी की बात की, वेरी गुड। मैं तो ऐसी ही हूँ, शुक्रिया। दुआ चली गई। अरे जल्दी बताओ मुझे, क्या बात हुई, क्या हुआ? मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मेरा फोन कहाँ है? ओके ज़ैनब, स्कूल फोन करो और कहो कि 1 घंटा लेट पहुंचोगी तुम, तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी कुछ पल सुकून के मिल जाएंगे। एलिफ प्लीज मेरे पीछे कुछ ऐसा ना करना कि मेरा दम निकल जाए। ठीक है, रुको। ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम रास्ते में किसी अच्छे से कैफे में साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है मेरे साथ कॉफी पीने का तो तुम यहीं रुक जाओ। हाँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कॉफी पीने का, तुम यहाँ रुकोगी तो अम्मी की बातें ही सुनोगी। अच्छा ठीक है, चलो। बदतमीज, नालायक। अरे अपना बैग लेना मत भूलना। कौन आ रहा है? तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। ज़ैनब मैम का इस बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? मतलब ये कि मेरे चचा और चच्ची तो बहुत ज्यादा पर्देदार हैं, इसलिए कहा। ज़ैनब मैम को तो झटका लगा होगा। लगता है तुम्हारे घर वालों को लगा होगा, तभी तुम मेरे पास आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो सुबह बाबा ने बताया इस बारे में। बस इतना ही बताया बाबा ने तुम्हें? वाकई में? कहा ना, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और मेरे बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे बाबा वैसे नहीं है, लेकिन मेरी मॉम वैसी है, यही ना? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी को हम सब जानते हैं। वो कोई बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत तो नहीं है ना? हाँ? मैं ते बकवास बंद करो, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। अच्छा। इधर उधर जाकर सबको मत बताओ कि हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। ओके? ओके। साइको केस हो तुम। तो मतलब माँ और बेटी दोनों पर्दा करते हैं? हाँ बिल्कुल एलिफ। और बाप भी टोपी पहनता है? नहीं, वो ऐसा नहीं। दुआ तो मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा उसे। कल को पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी, उसे कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, छोड़ दो पढ़ाई, घर से बाहर ना निकलो। मेरी जान, तुम चाहे जितना भी सोच कर खुद को हल्कान कर लो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और दुआ छोटी बच्ची नहीं है, जो भी होगा वो संभाल लेगी किसी न किसी तरह। अगर ना संभाल सकी तो, या उनके काबू में आ गई फिर क्या होगा? अरे ज़ैनब, तुम क्या सोच रही हो? अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, जरा उसे थोड़ा आजाद तो छोड़ो। उसकी जिंदगी है, उसका फैसला है। तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए ये बात कह रही हो। ऐसा ही है। और वैसे भी सभी माओं का यही दिफा होता है। यार, माँ होना इतना भी मुकद्दस नहीं है जितना बना लिया गया है। क्या सिर्फ माँ ही सब कुछ बेहतर तरीके से जानती है? देखो, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत खुश रहे। जो कुछ उसने मुझसे कहा, काश तुम भी सुन लेती। तुम ही से तो कहेगी। बेटी है, नाराज थी, बात खत्म करो अब तुम। और मैंने देखा है कि खासे अमीर है वो लोग। मुझे इससे क्या एलिफ? मुझे क्या? चाहे वो इस शहर के सबसे बड़े रईस हो, अगर मैनर्स नहीं तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? खैर, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। जी कहिए। ज़ैनब साहिबा, मरियम बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आपका नंबर नहीं था मेरे पास तो दुआ से लिया है। आपको परेशान तो नहीं किया? अगर बिजी हैं तो बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, फरमाइए। असल बात यह है कि आखिरी मुलाकात में सही से बात नहीं हो पाई। अगर आप लोग आज शाम मसरूफ नहीं तो हमारे घर आ जाइए और रात का खाना हमारे साथ खाइए, फिर सुकून से बात हो जाएगी। मरियम साहिबा, एक्चुअली आज मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तक स्कूल भी नहीं जा सकी हूँ, तो इसलिए माजरत चाहूंगी आपसे। किसी और दिन। जरूर जरूर, बिल्कुल। ठीक है, कल शाम का रख लेते हैं। ओके, कल का रखते हैं फिर। ठीक है, आपका इंतजार करूंगी। क्या पसंद है आपको खाने में, वही बनाएंगे। अरे तकल्लुफ ना कीजिए। अरे तकलीफ कैसी? मेरे बेटे के ससुराल वाले पहली मर्तबा मेरे घर आ रहे हैं, ये तो मोहब्बत है। जहमत करने की जरूरत नहीं, प्लीज। देखिए, आप बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ बना लूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू। कल इंतजार करूंगी मैं आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी वो तुमसे? कह रही थी खाने का बंदोबस्त करूंगी। यार, मुझे भी ले चलना प्लीज। एलिफ, तुम हंस रही हो जबकि हमें तो रोना चाहिए। अच्छा ठीक है। शादी की बात करनी है। उफ, मैं सच बता रही हूँ, पागल हो जाऊंगी। देखो जरा कितने बेसब्रे हैं वो लोग शादी के लिए। हाँ बिल्कुल, वो लोग ऐसे ही हैं। देर हो रही, जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, बाय बाय।
मुस्तफा भाई, इन्हें सही तरीके से बांधिएगा, ये हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है मरियम साहबा, फिक्र मत करें। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में है। तुम दुआ और अजलान के कमरे की अच्छी तरह सफाई करोगी। कोने कोने को साफ करना, उसके बाद खिड़कियां खोल देना ताकि ताजी हवा आए। सफाई के दौरान कोई केमिकल यूज मत करना क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है आपा। नूर, नूर बेटा, नूर बेटी, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? अम्मी हेडफोन्स लगे थे, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा, मुस्कुरा ही दो जरा। खैर, कल दुआ के घर वाले आ रहे हैं खाने पे। चलो आओ, बहुत काम है। जिस औरत ने हमें मुंह भी नहीं लगाया, हम उसके लिए खाना बनाएंगे। ये सब तुम्हारे भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ बेटा। अच्छा, तो बाहर से मंगवा लेना, हम क्यों मेहनत करें? हम कोई फारिग हैं क्या? आज से पहले तुमने कभी देखा है कि मेहमानों के लिए बाहर से खाना आया हो? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, आप तो कह रही थी कि उन्होंने हमें पसंद नहीं किया। मुझे लगा था। कवर मत करें अम्मी, मैं भी थी वहाँ, देखा था मैंने उस औरत को। उन्हें भी तो हमें खुश करना चाहिए था। उनकी बेटी को हमने अपने घर में जगह दी हुई है, उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो हम पर उल्टा एहसान कर रहे हैं। कोई खाना नहीं बनेगा उनके लिए। सुन लिया आपने? हरगिज नहीं। बेटा, वो औरत थोड़ी मुख्तलिफ है और कोई बात नहीं है। उनके मुख्तलिफपन को रहने दें। मुझे मदद चाहिए, चलो आ जाओ, बहुत सारे काम हैं। अम्मी, इस घर में इतने लोग हैं ना काम करने के लिए, लेकिन हम ही हर वक्त किचन में होते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बात अम्मी। घरेलू औरतें ऐसे मौके पर खुद काम करती हैं। तुम अपनी माँ की मदद नहीं करोगी, सवाब मिलेगा तुम्हें। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो? पूछो मत, आज तो उससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। वक्त के साथ साथ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है उनका। मुझसे ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। अगर खाला वक्त पर ना आती तो लड़ पड़ते हम। और सच बताऊं तो आज गुस्से में आकर मैंने भी बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी उनसे। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया, हर कोई चाहता है उनकी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो। काफी अलग सोच है उनकी। मॉम काफी अजीब है। उनके नजदीक पैसा वैल्यू नहीं रखता, बस कामयाबी और करियर। मतलब नायाब नस्ल से हैं वो। बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छा है या बुरा समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे घर वाले अजलान के स्टेटस से वाकिफ है? यानी तुम्हारे घर वाले गूगल करे तो शायद उनकी राय बदल जाए। कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी अम्मी अपनी सोच पर कायम रहने वाली इंसान है, और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे की बातों से मुतासिर हो जाए। कमी बस इसकी थी। क्या हुआ? बाबा कॉल कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। हेलो बाबा। बच्चों, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? अपनी अपनी क्लासेस में जाइए, जल्दी मत चले करो चले मैते, अपनी मत अपनी करो क्लासेस मैते। में। अपनी शर्ट अंदर कीजिए। हेलो मैम, जी बोलिए। शायद हमारे घरों में शादी हो रही है ना? तो क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, मैं तो बस मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद देने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रिंसिपल और आप स्टूडेंट हो। वक्त और जगह के लिहाज से बात करें आप, समझ गए? जी मैम, मैं समझ गया। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। सलाम दिया, पतला काली में मिला। पागल औरत है ये। भाई आप? कॉफी पीने आया था। अरे खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप बैठे, कॉफी मंगवाता हूं आपके लिए। दो अच्छी सी कॉफी भेजो प्लीज। खैरियत है ना भाई? आप ऐसे तो नहीं आते? दिल कुछ परेशान सा है। मुझे एहसास है इस बात का। कल रात वाली बात से आपका दिल दुखा है। आजकल के बच्चे कुछ अलग ही मखलूक है उमर। हम तो जवानी तक
अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलते थे। जो कह दिया सो कह दिया उन्होंने, और उसने बेबाकी से कह दिया शादी कर रहा हूं। भाई सच कहूं तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे ही सही कर रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं उमर? मैं 35 साल से अपनी बीवी के साथ हूं। जानते हो ना, अरेंज मैरिज थी। अल्लाह का शुक्र है आज भी हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं भाई, ये भी तो देखे ना आप। वो अलग बात है, उसे रहने दो। भाई असलान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालिएगा। उसे उस लड़की से मोहब्बत है, वो खुश है। हमारे नजदीक सिर्फ असलान की खुशी जरूरी है। लेकिन कल रात उस औरत का रवैया देखा था तुमने? ज़ैनब साहिबा, काफी अरसे से बताना चाह रहा हूं कि हमारे राशन में कमी हो रही है। आपको अंदाजा होगा ये दरअसल कौन? गुलतन। आर यू श्योर? यानी गुलतन तो हमारी पुरानी सर्वेंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती है। यकीनन। देखिए, अब तुम मुझे बताओ वो औरत दरअसल कौन है? मेहते की प्रिंसिपल है, और मुझे लगता है कि वो नई यूनिवर्सिटी के बोर्ड में भी जरूर शामिल होगी। तो मुझसे मिले होगे, क्या मसला था तुम्हारा? वो तो हल्की सी तलखी थी जो फौरन ही हल हो गई थी। वही ना, उस औरत में मसला है। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो उसके काम के तकाजे हैं। आप चूंकि भाभी की नरम मिजाजी के आदी हैं, इसलिए आपको बाहर की दुनिया की औरतों का नहीं पता। हाँ वाकई, मुझे तुम्हारी भाभी को तो सर पे बिठाना चाहिए। और उसे देखो, मुस्कुराना भी नहीं जानती, इसीलिए शायद उसका शौहर भी नहीं है। अब भाई ऐसी बातें उसके सामने कहीं मत कर दीजिएगा आप, बिला वजह दुश्मनी बच जाएगी हमारी। मुश्किल ही है। मैं तो बेटे के लिए परेशान हूँ, और तुम तो जानते ही हो मुस्तफा तो थोड़ा सुस्त है, और तुम्हारे बाद तो हम सबका अजलान ही सहारा है। वो भी चला गया तो क्या करेंगे उमर? अरे कहीं नहीं जाएगा भाई, हर मर्द शादी के बाद अलग नहीं हो जाया करता। क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत अलग सोचते हैं। बच्चा भी होने वाला है, बच्चे के होने के बाद जाहिर है जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात सोच रहा था, तुम उस औरत से बात करो ना। किस बारे में बात करूं? वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, उसे समझाओ। उसे समझाओ कि कोई खतरा नहीं है। मेरी राय में तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो ठीक है, कर लूंगा बात। कुछ बताना चाहोगी कि क्या हुआ था? मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। ये लो। गुजर बसर का मसला तो छोड़िए, पेट भी नहीं भर रहा। यकीन करें, अगर हालात बहुत खराब ना होते तो मैं ऐसा कभी ना करती। लेकिन हम भूखे रहते हैं, इसलिए यहाँ से चंद आलू प्याज उठा लिया। मैं चोर नहीं हूँ, बस निकाले जाने की कसर रह गई थी। शुक्र है यार, शुक्र है कि बाबा मेरे साथ हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने? मॉम की बातों को फजूल कह रहे थे, और क्या। देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बकवास मत करो आयशा, यानी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो, वो लोग किसी झगड़े या इख्तिलाफ की वजह से अलग नहीं हुए थे। बाबा तो बगैर किसी मसले के सब कुछ छोड़कर चले गए थे। हाँ, मुझे तो लगता है कभी कभी मसले का ना होना भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये तो सच है, लेकिन मेरे बाबा उनके उसूलों को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वो आज़ाद पसंद इंसान हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। बेचारी तुम्हारी अम्मी। अगर थोड़ा सा भी नर्म होती तो शायद ये नौबत ना आती। कम से कम तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, यही बहुत है। कहते हैं कि शादी में आऊंगा, साथ होऊंगा, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। हर किस्म के खाने बनाने पड़ रहे हैं, ये तो बहुत जुल्म है। कम से कम खाना जाया तो नहीं होगा। और तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाही खानदान आ रहा है। इतने खाने बनाने की जरूरत क्या है? देखो बेटा, वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं,
और वो सारा दिन बाहर होती है, और जब थक के घर जाती होगी तो ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। जैसे पत्थर तोड़ती है। स्कूल जाके काम ही क्या करती होगी। तुम पहली ही मुलाकात में इतनी दुश्मन क्यों हो गई उसकी? ऐसी लड़की को पालने वाली औरत से क्या भले की उम्मीद। आप भी उसे कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रही हैं। ऐसी लड़की से क्या मुराद? आपको तो पता ही नहीं है। आपकी बहू, वो जो हम सबको नजरअंदाज करके नाश्ते पर आई ही नहीं। उसे भी आदत नहीं है, लेकिन हो जाएगी। तुम भी अपना दिल इतना सख्त मत करो, बुरी बात है। मैं क्यों सख्ती करूंगी? मुझे क्या? लेकिन बहुत जल्द बाबा की बर्दाश्त खत्म होने वाली है, बता रही हूँ मैं आपको। बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। भला प्रेग्नेंट औरत की भी शादी होती है क्या? काम पर ध्यान दो। अब ऐसा मत कहना। तुम गीबत कर रही हो, तुम्हें इसका गुनाह मिलेगा। तुमने बातों में लगा दिया, नमाज का वक्त ही खत्म हो रहा है। लड़कियों, तुम लोग भी थोड़ा वक्फा लो। नमाज नहीं छोड़ेगा कोई भी, ठीक है? तुम्हारा वुजू तो है ना? जी अम्मी है। तो फिर जल्दी उठो, जाके नमाज पढ़ो। ये काम तो होते ही रहेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि छुट्टी में थोड़ा ही वक्त बाकी है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आज ही एक ऐलान कर दूँ। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल की कैंटीन में आपके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, लेकिन उन खानों में से अक्सर बल्कि खरीदी गई अशिया का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किए बगैर ही डस्टबिन कर दिया जाता है। हमने स्कूल की इंतजामिया के तौर पर इस फजूल खर्ची को रोकने के लिए और जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए आप सबकी मदद से एक इम्पोर्टेंट मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ओके, साइलेंट प्लीज। आज के बाद से हर वीकेंड में हमारे स्कूल में एक फूड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये फेस्टिवल बिल्कुल फ्री होगा, और कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर इस फेस्टिवल के स्टॉल्स पे काम करेंगे, और ये एक्ट उनके ग्रेड्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हमारे स्कूल के एरिया में रहने वाले जरूरतमंद अफराद और स्कूल में काम करने वाले ऐसे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे बहुत जरूरतमंद हैं, इस तरह वो भी इस फेस्टिवल में बिला मुआवजा फायदा उठा सकेंगे। रुकिए और सुनिए, तो अब जो स्टूडेंट्स हर वीकेंड में वॉलंटियरी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो कल स्टूडेंट एचआर के ऑफिस में जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। एनीवे, गुड इवनिंग, कल मुलाकात होगी। ज़ैनब साहिबा। उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं मेंटो को स्कूल से लेने आया हूँ। हमारा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। डेंटिस्ट के पास? इनफैक्ट दुआ भी डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। जानता हूँ, और वो पढ़ाई जारी रखेगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। उम्मीद है। दरअसल अच्छा हुआ आप मिल गई। दरअसल ये बात यूं खड़े खड़े करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुआ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं ज़ैनब साहिबा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे भाई और भाभी बहुत ही नेक इंसान हैं, इंसाफ पसंद और समझदार लोग, मोहब्बतें बांटने वाले। वो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। आपकी फिक्र का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। चलती हूँ अब मैं। फिर कल रात मुलाकात होती है। कल रात क्यों? क्यों, आप भी आ रहे हैं क्या? हम लोग तो हर जगह ही साथ आते जाते हैं, समझ लें जैसे कोई एक टीम हो। हर खुशी और गम पर साथ ही होते हैं। मजाक कर रहा हूं मैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया बाबा। अरे आगे बेटा तू।
आप कैसी हैं मैडम? ठीक हूँ, थैंक्स बेटा। फैसला हो गया है, 3 दिन की मौतली मिली है। कैसा लगा? कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं? इंसाफ में मबनी फैसले से दुख नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है। मैती, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करवा सकती हूँ। क्या वाकई में मैम? एग्जैक्टली, लेकिन कुछ शराइत होंगी मेरी। जी मैडम, फरमाइए। पहली शर्त, अब से किसी भी वाक़े में इन्वॉल्व नहीं होगे तुम। वो तो जाहिर सी बात है। दूसरी शर्त, साल के एंड तक स्कूल के वीकेंड के फेस्टिवल में काम करोगे तुम। अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया तो सजा माफ। और ये सब कुछ स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं डाला जाएगा मैती, ये मेरा तुमसे वादा है। अब सब कुछ तुम पर है। मैं तैयार हूँ मैम, जरूर। वेरी गुड। किसी किस्म की देर करना, बहाने बनाना, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कल सुबह आप जाकर स्टूडेंट HR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जी ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। वैसे ये फंड फेयर क्या है? मैती आपको सब बता देगा। मतलब आपके पास वक्त नहीं कि खुद बता सके? हमारे इलाके में कम आमदनी वाले लोगों के लिए हमारे किचन से मुफ्त खाने की मदद की जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई आपकी तारीफ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखा, वक्त निकल आया ना आपके पास बात करने के लिए। फिर मुलाकात होगी उमर साहब। ज़ैनब, सॉरी, मेरा मतलब है ज़ैनब साहिबा, एक बार फिर शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं उमर साहब। उमर साहब, ज़ैनब साहिबा, उमर साहब। ज़ैनब साहिबा, उमर साहब। ऐसा करते हैं, बस उमर साहब कहते हैं ताकि कोई मसला पैदा ना हो। उन लोगों ने कल रात हमें खाने पे इनवाइट किया है। ससुराल वालों ने? जी मम्मी, ससुराल वालों ने। और ये बात अब बता रही हो तुम मुझे? हम क्या पहनेंगे आखिर? और ये बताओ, खाली हाथ जाएंगे क्या? जो हमेशा पहनते हैं वही पहनेंगे, कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं तैयारी की? आखिर को मैं नानी हूँ। अच्छा, तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। कल स्कूल से आते हुए एक चॉकलेट का पैकेट पैक करवा लूंगी। अच्छा सुनो, जरा कुछ बहुत खास सा बनवाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम भी कुछ हैं। ठीक है मम्मी, बनवा लूंगी। मैं उसके बाप के बारे में कह रही। दुआ ने मुझे बताया कि पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रही थी वो। मतलब पूरी सपोर्ट चल रही है वहाँ पर? हाँ, लड़के वालों के अमीर होने की खबर मिल गई होगी यकीनन उसे। वो खानदानी है भाई, मौके के हिसाब से बात करता है। ये बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? अगर हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो अच्छे, और अगर मना कर दें तो हम बुरे हो जाते हैं। तुम भी ऐसे ही थी, सब बच्चे ऐसे ही होते। लेकिन मम्मी, मैंने इतनी बड़ी गलतियां नहीं की, ऐसे नहीं कहे आप। ज़ैनब बेटा, गलती छोटी या बड़ी नहीं होती। कुछ बच्चे थोड़े से नाशुक्रे होते हैं, तुम उन पर अपनी जान लगा देती हो, सबसे बड़ी कुर्बानी देती हो उनके लिए, फिर भी वो नहीं समझते। क्या तुमने कुर्बानियां नहीं दी थी उस वक्त? तलाक लेते वक्त अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था? लो अब देख लो। अगर वक्त वापस आए मैं फिर भी वही करूंगी। वो दिल के टुकड़े हैं, लेकिन इंसान थोड़ी सी शर्मिंदगी तो दिखाए। एनीवे